हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कि अगर कोई बुक या रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास है तो उस बुक या रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास के लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से क्रिएट करना है। तो जब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड, तो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलता है वो मुझे सिंगल कॉलम में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए क्या करता हूं, मैं फिर से एक बुक डॉक्यूमेंट क्लास यहाँ पे मैंने लिया हुआ है और उस बुक डॉक्यूमेंट क्लास में मैंने कुछ चैप्टर्स क्रिएट किए हुए हैं और उन चैप्टर्स के अंदर में कुछ सेक्शंस और सब सेक्शंस मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इन बुक डॉक्यूमेंट क्लास में अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करना है तो आपको सिंपल कमांड देना है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपका बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच पे आपको लिखना है, जहां पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको क्रिएट करना है। तो जनरली डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में ही हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट में ही टेबल ऑफ कंटेंट्स का कमांड दे दिया है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स कमांड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। और जब मैं इसको बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पीडीएफ क्रिएट होगा वहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होके आ जाएगा। और ये टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आप देखते हो तो ये टेबल ऑफ कंटेंट्स चैप्टर का नाम, हेडिंग का नाम, सब हेडिंग का नाम अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ये अगर आप देखते हो तो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये सिंगल कॉलम में ही क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखते हो कि आपकी हेडिंग्स अगर शॉर्ट है तो उस केस में आपका ये जो डॉटेड स्पेस आपको दिख रहा है, ये डॉटेड स्पेस आपका वेस्ट जाता है। तो स्पेस कस्टमाइज करने के लिए क्या करता है कि हम इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को 2 कॉलम में अगर हम बनाते हैं तो हमारा स्पेस बच जाएगा। तो 2 कॉलम्स में अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, कौन से कमांड यूज करने वाले हैं, ये अभी के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर 2 कॉलम में टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हमको चाहिए तो हमको कमांड यूज करना पड़ेगा यूज पैकेज। ठीक है, ऑप्शंस वाले के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में ऑप्शंस देना है टीओसी, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। और यहां पे पैकेज का जगह लिख दूंगा मैं मल्टी टॉक, मल्टी टीओसी। ठीक है, मल्टी टॉक अगर मैं पैकेज यूज कर लेता हूं अलॉन्ग विद द पैरामीटर टीओसी, मैं जूम करके दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं यूज पैकेज, मल्टी टॉक पैकेज यूज किया हुआ है और यहाँ पे मैंने टीओसी पैरामीटर पास कर दिया है। और इसको बिल्ड एंड व्यू करके अभी आप लोगों को दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास 2 कॉलम में अरेंज होके आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूं तो आप देखेंगे कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट जो हमारे पास सिंगल कॉलम में था वो टेबल ऑफ कंटेंट्स अभी 2 कॉलम में आ चुका है। अभी इसको थोड़ा सा हम कस्टमाइजेशन करेंगे। कस्टमाइजेशन अगर आप ये 2 कॉलम्स अगर आप देखते हो तो ये 2 कॉलम के बीच का स्पेसिंग बहुत कम है। ये स्पेसिंग को अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कमांड लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सेट लेंथ, हमको लेंथ रिलेटेड सेटिंग करना है। ठीक है, तो सेट लेंथ, फर्स्ट ब्रैकेट में कमांड है और दूसरे ब्रैकेट में लेंथ है। तो कमांड की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉलम सेप, दैट इज कॉलम सेपरेशन। ठीक है, तो कॉलम सेपरेशन के लिए कॉलम सेप कमांड है और ये 2 कॉलम के बीच में कितना आपको स्पेसिंग रखना है वो स्पेसिंग आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अगर रखना चाहता हूँ, 2 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर अगर मैं कर देता हूँ, या 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं या 1 इंच रख सकते हैं। तो आपको जितना चाहिए उतना स्पेसिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इनिशियली रन करने के पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि पहले देख लीजिए कि दोनों के बीच का स्पेसिंग कितना है। अभी ये कमांड देने के बाद अगर मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि 2 कॉलम्स के बीच का जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग आपका इंक्रीज होके आ जाएगा। आप एक्सपांडेड व्यू में देख सकते हैं, अभी स्पेसिंग यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है। तो जितना भी स्पेसिंग आप रखना चाहते हो उतना स्पेसिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। मैं फिलहाल 1.5 सेंटीमीटर रहने देता हूँ। सेकेंड की अभी यहाँ पे जो हमारे पास 2 कॉलम की
बीच का सेपरेशन है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन अगर मुझे चाहिए, दो कॉलम को सेपरेट करने वाला एक वर्टिकल लाइन अगर मुझे चाहिए, तो उसको किस तरह से सेट करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फिर से सेट लेंथ कमांड है मेरे पास। अभी क्या करना है, आपको रूलर चाहिए, लाइन चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे कमांड देता हूं कॉलम सेप रूल, कॉलम सेप रूल, दैट इज कॉलम सेपरेशन रूल, रूल यानी लाइन, वर्टिकल लाइन। अभी इसका थिकनेस कितना रखना है, लेंथ में अभी आपको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये नहीं रखना है, आपकी लाइन 1 पॉइंट का चाहिए, 2 पॉइंट का चाहिए, 3 पॉइंट का चाहिए, कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट रख देता हूँ। 1 पॉइंट इज ओके फॉर मी, कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट अगर करता हूँ तो बहुत थिक लाइन होती है, जो दिखने में अच्छी नहीं दिखती है। मैं फिलहाल 1 पॉइंट लेके आपको यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ, और आप देखेंगे कि जो पीडीएफ जनरेट होगा उसमें जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, उस टेबल ऑफ कंटेंट्स के दो कॉलम के बीच में एक वर्टिकल लाइन प्रोड्यूस होके आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन दोनों के बीच में एकदम सेंटर में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसका थिकनेस अगर आप बढ़ाते हो 1 पॉइंट की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट अगर आप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसका थिकनेस बढ़ जाएगा, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो सजेस्ट करूंगा कि प्रॉपर थिकनेस का ही आपको वर्टिकल रूलर आपको इंक्लूड करना है। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल रूलर दोनों के बीच में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप दो कॉलम के बीच का सेपरेशन चेंज कर सकते हैं, दो कॉलम के बीच में एक वर्टिकल रूलर भी दे सकते हैं। अभी अगर आप देखते हो तो बाय डिफॉल्ट जब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करता हूं, तो यहाँ पे जो हेडिंग है वो हेडिंग कंटेंट्स है, लेकिन मुझे हेडिंग कंटेंट्स नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह से चाहिए, या इंडेक्स करके मुझे हेडिंग चाहिए, या कोई भी अगर आप दूसरा हेडिंग यहाँ पे देना चाहते हो तो उस हेडिंग का नाम किस तरह से चेंज करेंगे। कंटेंट्स तो ये डिफॉल्ट है, ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मुझे रिन्यू कमांड यूज करना पड़ेगा। रिन्यू कमांड अगर मैं यूज कर देता हूं तो इस रिन्यू कमांड के साथ हमारे पास दो कर्ली ब्रेसेस आए हुए हैं। पहला है हमारे पास कमांड, कमांड के हमारे पास कंटेंट का नेम चेंज करना है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कंटेंट्स नेम, कंटेंट्स नेम ये कमांड दे देता हूं। और इस कंटेंट्स नेम के साथ साथ अभी ये कंटेंट की जगह मुझे क्या चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स ये हेडिंग दे देता हूं। तो कंटेंट्स नेम इज द कमांड, और आपको क्या कंटेंट चाहिए वो कंटेंट आपको यहाँ पे लिख लेना है। अभी मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूं, तो आप देखेंगे कि इस कंटेंट की जगह आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स करके हेडिंग आ जाएगा। तो हियर आप देखेंगे एक्सपांडेड व्यू में तो जो कंटेंट्स था यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स नाम आ चुका है। अभी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये आपका लेफ्ट अलाइन है। अगर मुझे इसको सेंटर अलाइन अगर करना है तो इसको सेंटर अलाइन करने के लिए क्या कर देता हूं मैं, इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के आगे सिंपली सेंटरिंग कमांड, सेंटरिंग कमांड इट इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग। आपका टेक्स्ट को सेंटर अगर में लाना है तो उसके लिए बैकस्लैश सेंटरिंग कमांड यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली ये कमांड मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ। बिल्ड एंड व्यू करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स मेरे पास लेफ्ट अलाइन था वो अभी सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक्सपांडेड व्यू करके दिखा देता हूं मैं, आप देख सकते हैं कि अभी टेबल ऑफ कंटेंट जो लेफ्ट अलाइन था वो अभी सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को दो कॉलम में अरेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं। ये हमारे पास कमांड है, 2 कॉलम के लिए ये कमांड है। कॉलम की सेपरेशन का स्पेसिंग अगर बढ़ाना है, कॉलम सेपरेशन स्पेसिंग बढ़ाना है तो सेट लेंथ बैकस्लैश कॉलम सेप और कितना स्पेसिंग रखना है, और दोनों के बीच में एक वर्टिकल लाइन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा कॉलम सेप रूल। और अगर आपके कंटेंट्स चेंज करना है, ठीक है, हेडिंग चेंज करना है तो रिन्यू कमांड कंटेंट्स नेम करके कमांड है, और जो भी आप यहाँ पे हेडिंग दोगे वो हेडिंग वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।